और ये मंदिर मंदिर कम से कम 200 साल पुराना है। तो महाराज ने बोला कि हमारे यहाँ वाणी मंदिर नहीं, एक वाणी मंदिर बना हुआ, 5 स्थान प्रमुख है। तो एक मायने लगभग कितना आदमियों को खाना बन सके? इनमें लगभग आपने देख लो उस टाइम तो शायद को लाखों की संख्या में, और अभी तो आपको लाखों में भी बाहर। राम राम साहब, हमारा नाम है दीप और थे सब देख रहा हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है भी दबा लो, ताकि देसी अंदाज का मायने कवरेज की थाने मिलती रहे। अबार में हूँ नरना का मायने, जयपुर लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है और अजमेर की यात्रा पे मैं जा रहा तो बीच में नरना आयो और कोई बताया कि अठाई बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं। एक बढ़िया चीज़ थे हमारे का हाथ आवाज के ऊपर मैं बैठे हूँ, मैं देख लो ट्रैक्टर जो से देख रहे हो, और ट्रैक्टर की भी बहुत सारी खास बात है। यानी को ट्रैक्टर थे शायद हमारे साबू देखा भी कौन होला। तो यानी कि ई वीडियो का मैंने और भी बहुत सारी एंटिक चीज़ें है मैं दिखावा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अबार मठ है जो दादू दयाल जी को मंदिर है भी कमायने हूँ, तो तन में बहुत सारी बढ़िया चीज़ें तो घुमासी हूँ। साथ ही साथ में दादू दयाल जी के मंदिर की भी दिखाशी और भी की कहानी कहीं है बा भी वीडियो का मैंने मैं थाने बताऊँ। लेकिन ब्यूँ पहले आप लोगों को वीडियो है बिना लाइक कर दो और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो, ताकि यहाँ की एंटिक चीज़ें हैं जो आगे लोगों तक पूछ सके। तो दादू जी को जो मंदिर है वो लगभग कितना साल पुराना है, कहीं कहानी है के पीछे की? देखो जी, वैसे तो ये दादू जी महाराज को 478 साल हो गए और ये मंदिर कम से कम 200 साल पुराना है। कहीं कहानी है मंदिर के पीछे की? मंदिर के पीछे महात्मा लोग रहते थे, या ठंडी राम जी महाराज जब विराजमान थे, जब यह वाणी मंदिर नहीं था, जोधपुर के राजा थे, वो अस्वस्थ हो गए। तब यहाँ ठंडी राम जी महाराज ने उनको वैद्य थे, उन्हें दवाई देके उनको ठीक किया। तो उन्होंने बोला महाराज आपको क्या चाहिए? तो महाराज ने बोला कि हमारे यहाँ वाणी मंदिर नहीं, एक वाणी मंदिर बना हुआ, उन्हीं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। बड़े जो दादू जी महाराज के मुखारविंद से जो वाणी है वो उसको संग्रह करके उसके पुस्तक बनाएंगे, उसी की पूजा करते हैं, उसी को वाणी बोलते हैं। वो मंदिर यान बने हो राजा कौन सा राजा है? महाराज पटियाला। महाराज पटियाला। तो लगभग 200 साल ये मंदिर में। ये 1884 में इसकी नींव लगी थी और 1890 में ये संपूर्ण हुआ था। तो के बाद में जी हाँ जीर्णोद्धार को काम भी अभी चल रहे एक महीने। हाँ, तो कई मान्यता है लोगों के ठे मंदिर जुड़ी? यह केवल भगवान के राम नाम के लिए ही आते हैं और राम नाम का उपदेश दिया जाता है केवल, और किसी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बताया जाता। किसी भी पंथ का, किसी भी समाज का, किसी भी प्रकार का कोई आदमी, सबके लिए एक समान व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। बस सब एक ही जगह बैठ के पंगत करेंगे, संगत और पंगत दो ही चीज़ चलती है। और वैसे दादू जी महाराज की ये चौथे नंबर की आखिरी स्थान है। दादू संप्रदाय में 5 स्थान प्रमुख है। 50 किलोमीटर दूर है परबतसर के पास करडाला धाम, वहाँ शुरू में दादू जी ने साधना की थी, उसको साधना धाम बोलते हैं। उसके बाद में सांबर में अपने परीक्षा धाम बोलते हैं, क्योंकि दादू जी की उस समय विराजमान थे तो वह अनेक मुल्लाओं को राज था। दादू जी की अनेक प्रकार से परीक्षा ली गई थी, कैसे तुम सांबर माई 7 नूताजी में 7 जनों ने एक साथ निमंत्रण दिया था। तो दादू जी 7 के एक साथ पंगत में चले गए थे, अलग अलग जगह, अलग एक ही रूप, अलग अलग 7 रूप बना के गए थे। वहाँ से दादू जी फिर अपने आमेर में परिचय धाम है, क्योंकि वहाँ अकबरकार दादू जी का मिलान मान सिंह राजा थे तब आमेर का उनके द्वारा हुआ था, उसको परिचय धाम बोलते हैं। इसको ब्रह्म धाम बोलते हैं, ब्रह्म धाम न रहना, क्योंकि दादू जी ब्रह्मा के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म धाम न रहना। और यहाँ 1654 में दादू जी आए थे, 1660 में फिर शरीर छोड़ दिया। फिर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है बहराना धाम, उसको मोक्ष धाम बोलते हैं। 5 प्रमुख धाम है दादू संप्रदाय। व्रत भगवान एक साधु को रूप कर और वंडा आगा, तो और बच्चा तो सब देकर भाग गा, दादू जी महाराज वंडे रुका। तो वो महाराज पूछे कि आप नहीं बगे? कि महाराज आपको तो मैं निर्भय हूँ, आपको देख के डर नहीं लगा मेरे को? सिर पर हाथ रखे, सब दादू जी का मुंडा सुइया साकी निकली थी। दादू गेब मही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा अगम। ये दादू जी की मुखारविंद से वाणी जी की पहली साकी निकली थी। और आखिरी साकी निकली थी या नरेना में, जब दादू जी महाराज शरीर छोड़ रहे थे तब, जेते गुण व्यापे जीव को तेते तजेरे मन, साहिब अपने कारण भलो निभाए। साखी को कहीं मतलब है जे कि जो मन ने मांगा वो कभी मत करना, मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये चंचल ही रहता हमेशा। मतलब कि मन के ऊपर मत जाओ, मन के मत जाओ। मन वाणी जी के अंग में गुरुदेव के अंग के बाद भी स्मरण का गाता है। तेरे गुरु ने जो राम नाम रूप शब्द दिया उसी का स्मरण कर, गुरुदेव के बाद में स्मरण का आता है। स्मरण करेंगे तो फिर विरह का अंग आता है, विरह की जागृति होगी, और विरह की जागृति होगी तब
जान इच्छा होती है जानने की, फिर परिचय का अंग आता है। विरह की जागृति भाई किसी प्रकार किसी के लिए विरह होगी, तड़प होगी, तभी उसकी जानकारी चाहिए अपन को। विरह के बाद में फिर जरना, पांचवा अंग आता है जरना का। जराना, क्या देखा तुमने, क्या अनुभव किया परमात्मा, उसको जराना ही चाहिए। और जरना के बाद में हैरान का आएगा, देख के यार इतनी, अब तो कहाँ दुनिया में भटकते, परमात्मा तो ऐसा है। हैरान के बाद में फिर लेकांग आएगा, लेका मतलब फिर परमात्मा से लगेगी लगन। ऐसे एक दूसरे का निरूपण के द्वारा ये अंग हैं। ऐसे नहीं गुरुदेव का दे दिए इसलिए तो कोई सी जगह दे देते, ऐसे नहीं है, इसमें कर्मवत दिए गए। जैसे बताया कि टोटल 31 साखी है, 2627 की। 2627 साखी है। थाने कौन सी साखी था जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करे? देखो वैसे तो सारी वाणी जी अच्छी है, लेकिन जो दादू जी का मत है, आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सो दादू यूं मत सार। सारा ये सार संसार का ये कि आपा मेटो, अहम को मेट लो, आपा मेटे हरि भजे और भगवान का भजन कर लो। तन मन तजे विकार, और मन में जो द्वेष की भावना उसको तक दो। दादू जी का यही मत है। जब दादू जी महाराज शरीर छोड़ रहे थे, दादू जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य थे। जब उन्होंने पूछा दादू जी कि महाराज आपका शरीर का गाड़ा जाए या जलाया जाए, हिंदुओं ने तो कहा भाई जलाएं और मुसलमानों ने कहा भाई गाड़े। तो फिर दादू जी ने कहा कि जलाने की गाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हरि भज सफल जीवना पर उपकार समाज, दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पंखे खाए। मेरे शरीर को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ रखा कि पेट भर लेंगे। जलाने से तो जल जाएगा, मिट्टी में गाड़ोगे अंदर जान अंदर गड़ जाएगा, सड़ जाएगा, क्या फायदा मिलेगा। ये मरने के बाद में शरीर तो काम में आएगा। पढ़ोगे, सुनोगे, जीवन में उतारोगे, कुछ नर से नारायण बन जाओगे, वरना ये पुस्तक एक हाथ के दूसरे हाथ में जाती रहती है। पुस्तक ये रही, अखबार हुआ क्या हुआ। पढ़े न लगे परम गति, पढ़े न लगे पार, पढ़े न पहुँचे प्राणिया, दादू पीड़ पुकार। अरे पढ़ने लिखने से इतने पढ़े, उनकी एक की मोक्ष नहीं, क्यों पढ़ना एक भार है। जब तक जानोगे सुनोगे मन में नहीं उचारोगे तब तक तो हम उसको भजन को लदते रहते हैं। अपन को ये पता थोड़ी है भाई गधे पे भजन लद दे, तो गधे को ये पता थोड़ी है भाई ये चंदन है, ये मेवा है, ये मिष्ठान है। वो तो अपना ढोने का काम कर रहा है, उसको तो ये पता है भाई केवल भजन लद के चल रहा हूँ। तो जब तक पढ़ोगे, पढ़ने तो वो भजन, जब तक सार ग्रहण करके नहीं उतारोगे तब तक कोई भी काम करो, जब तक उसका सार नहीं मिलेगा नहीं। जैसे घी दूध में रम रया, व्यापक सब भी ठोर, दादू बकता बहुत है मत काट देते। और संपूर्ण दूध में घी रहता है, लेकिन ये पता नहीं घी कौन सी जगह है। किसी युक्ति से घी को निकालोगे तब उस घी का पता चलेगा भाई ये घी है, ये शास्त्र, ये संसार, ये दूध है, इसमें घी कहाँ है, इसको निकालना पड़ेगा। इको मंदिर को उद्घाटन के लिए अट भोजन बनाने के लिए पात्र मंगवाया जाए तो नागौर जिला में बनाएडो है। और नागौर जिला में 20 समय की लागत थी 500 रुपया। और वो जितो भी बनेडो है ना, अपने इन बिल्डिंग को सिस्टम कटी को नहीं। अच्छा। आ नागौर की लवाराएं कलाकृति है जो सारो तीपसु बनाएडो है। और आज भी इसमें ये आपको लिक्विड मिल जाएगा और इसमें एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही। पहली विशेषता इसकी ये है। और ये उस टाइम बन के आया था 500 रुपये में। और 8 बैलों के द्वारा नागौर से नरेना आया था। और राजा का फरमान भी था भाई जो रास्ते में झोपड़पट्टी वगैरह जो भी आए उनको हटा दिया जाए और उनका जो भी हो नुकसान उसको हम देंगे। अच्छा। यानी ये रास्ते में जैसे रास्ता कटता हुआ है ना, तो वैसे वैसे इस प्रकार से इसको यहाँ लाया गया था। तो एक मायने लगभग कितना आदमियों को खाना बन सके? इनमें लगभग आपने देख लो उस टाइम तो शायद को लाखों की संख्या में, और अभी तो आपको लाखों में भी बाहर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के 40 साल पहले जब एक भगत ने ये कहा था भाई मैं इस कड़ाव को सीधा करा के भराऊंगा, तब उसने 51,000 के लड्डू बनवाए थे। तो उस टाइम बड़े महाराज ने कहा कि भाई अगर आपने इसको भर देंगे तो कोई खा भी नहीं पाएंगे और इतना वेस्टेज जाएगा, तो क्यों ना इसको अपन 51,000 का प्रसाद बना लेते हैं जिससे आसपास में बट भी जाएगा। तो उस टाइम 51,000 के लड्डू एक बेलांत में आए थे, यानी ऊपर की एक बेलांत में लड्डू आए थे और नीचे इसमें रख के सामान के फिर रखा था। फिर उसके बाद इसको न तो कोई भरना संभव हुआ और न कोई बात ये वैसे एक दर्शनीय रूप में स्थल में दर्शनीय पात्र बन गया। मतलब मैं आज ही सोच रही हूँ अत्तो मोटो कड़ाओ बनेड़ो है। हाँ, और बिगा बाद में भी ने काम में क्यों कौन ले रहा है? बस इरकातरी कौन ले, क्योंकि एक लाइक आप देखो पहला तो कहीं एक बोरी में 1000 कहता और आजकल तो 2000 होगा। तो फिर भी हिसाब से इन्हें बहुत दर्शनीय चीज से और फिर की देख रेख में ही बिता रहे। तो आपने भारत में यूं मोटो कड़ाओ और भी है? नहीं सा यूं मोटो केवे को ने अजमेर में जरूर बतावे दरगाह में जो कड़ाव आपने बे कहीं सीधी खड़ा हुआ है बे लंबी आपने ऊंची साइज में दिखा ली और 20 बाई 20 को है पूरा। तो जियान आप देख रहे हैं ये पर लिखे दादू राम
सत्यराम। तो वो ट्रैक्टर जो है कौन सी कंपनी को है वो? फोर्सन का है। फोर्सन को है। कंपनी बाहर चल रही है? नहीं अभी कहाँ, ये तो इंग्लैंड की कंपनी है। पहले ये भारत में निर्मित नहीं था, ये तो फिर यहाँ लाया गया था बहुत पुराने टाइम में। फिर यहाँ पर क्या स्थानीय, अभी भी जैसे स्थानीय में कुछ ज़मीन जाके है तो उसमें खेती वगैरह करते हैं, तो उसमें ये पहले काम आता था। अभी तो नए मॉडल काम आ रहे हैं, तो अभी ये दर्शनीय रूप में हो गए। ये ऐसे करीब 4 मॉडल है। एक ये रहा, ये टैफी का, ये तो फिर भी काफ़ी चलता है। वो एक सिलेंडर का जिसको आइसर बोलते हैं। अच्छा, एक ही खास बात कही है आपने ये ट्रैक्टर की जगह? इसमें खास बात ये है, इसमें पावर बहुत हाई लेवल का है। पावर को मतलब अपने जो देसी भाषा में बोले, ये जो सिलेंडर है ये वो देख लो 6 सिलेंडर को ट्रैक्टर है। 1 2 3 4 5 6। अब बाहर कितना सिलेंडर? अब बाहर का 3 का है। रस्सी लगाएंगे और ये इसका गियर का सिस्टम है। तो जैसे यहाँ लॉक हो गया तो अभी पुली डाल के इसको खींचेंगे ना, उधर से 5-7 व्यक्ति मिलके जब तो स्टार्ट होगा और ये इसका लॉक खोल देंगे। तो लोगों को यहाँ को ट्रैक्टर की जो शुरू स्टार्ट करवा के लिए भी 5 आदमी जाए, स्टार्ट करवा के लिए 5 आदमी चाहिए। और इसको एरो है 32 को, और इसको काफ़ी बड़ो पंप भी है जिसमें कह दे की क्षमता 50 फुहारे तक उठाता है। तो अगर वो पंखा चले ना तो 50 फुहारे खेत में करेंगे सक्षम है चलाने। और ये अभी भी चालू हालत में भी चालू है हमारे। चालू। लेकिन देखो चालू है, बट मैं चालू कर कौन सा, क्योंकि मेरे का आदमी 2, अरे इन्हें चालू करवा के तो है 5-6 आदमी। काफ़ी जोर भी इंजन भी है, काफ़ी बड़ा भी है तो भी जोर भी काफ़ी है ना उस हिसाब से। तो अब अगर मान ली कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाए, जन अभी को कोई सामान वामान मिल जाए एक बार सामान मिलबो तो दुर्लभ से, पर वो कहे अपनो देश इंडिया यान को देश से जो जुगाड़ू देश है उसमें ये ट्रैक्टर काम करता है। वो लगभग कितना साल पुराना होगा इसका? और अपनी डेट ये है 70 से 80 साल। आज का वीडियो का माय में था जो श्री दादू मंदिर है अभी का दर्शन करवाया, और बहुत ही एंटिक जगह ट्रैक्टर है, एंटिक कढ़ाई जो की है बहुत सारी बड़ी थाने। ये वीडियो को मैंने सब बढ़िया चीज़ कौन सी लगी कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर ज़रूर बता जो। साथ ही साथ अगर आपने जो चैनल है झलको राजस्थान भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है भी दबा लो, ताकि देसी अंदाज का मैंने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी है जो मिलती रहे। और अगर था आसपास में कोई यानी कि जगह भी चाहोगे झलको राजस्थान की टीम है जो कवर करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते बता सको हो। मैं था वो दोस्त दीप, कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।